नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टिक हिंदी CRF। मैं हूं अमीषा और कर रहे हैं UP-PGT हिंदी की तैयारी। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। संख्या 61। बचपन की स्मृतियां के लेखक हैं। उत्तर राहुल संस्कृतायन। नेक्स्ट, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। उत्तर रसमंजरी और रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास। नेक्स्ट, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? उत्तर शिव सिंह सैगर। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। उत्तर पाणिनि। नेक्स्ट, बीड़ा पानी में समास है। उत्तर बहुव्रीहि। प्रश्न संख्या 66। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? उत्तर केशवदास। नेक्स्ट, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा। उत्तर ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। नेक्स्ट, इतिवृत्ति और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। उत्तर मिश्रबंधु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? उत्तर राजपुरुषः। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। उत्तर अर्क। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। उत्तर पक्षी विलास। नेक्स्ट, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह है। उत्तर पहाड़ पर लालटेन। संख्या 73। निम्न में ही समष्टि का विलोम है। उत्तर व्यष्टि। 74। निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? उत्तर असी। असी का मतलब होता है तलवार। प्रश्न संख्या 75। अकहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। उत्तर गंगा प्रसाद बिमल। प्रश्न संख्या 76। भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनित्रयी में सम्मिलित नहीं है। उत्तर भर्तृहरि। संख्या 77। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है। उत्तर कड़। संख्या 78। सोमप्रभ सूरी की रचना है। उत्तर कुमारपाल प्रतिबोध और कुमारपाल चरित वो हेमचंद्र द्वारा रचित है, जबकि प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग द्वारा रचित है एवं भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल जी हैं। प्रश्न, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। उत्तर एक शहर की मौत। इसके रचनाकार अमृता प्रीतम हैं। संख्या 80। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। उत्तर अमीश शमीश, जबकि यहाँ पे अमीश का निरामेश होता है। प्रश्न संख्या 81। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। उत्तर श्रीचंद। प्रश्न संख्या 82। चलती चाकी देख की दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है। उत्तर लक्षण। प्रश्न संख्या 83। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? उत्तर क्षमा शर्मा। प्रश्न संख्या 84। घड़ों पानी पड़ना मुहावरा का अर्थ है। उत्तर अत्यंत लज्जित होना। प्रश्न संख्या 85। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। उत्तर कतार। प्रश्न संख्या 86। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं। उत्तर प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न संख्या 87। एक वाक्य में आपादान कारक का प्रयोग हुआ है। उत्तर लड़का बाजार से लौटा। प्रश्न संख्या 88। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं। उत्तर केशवदास। प्रश्न संख्या 79। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? उत्तर मीराबाई। प्रश्न संख्या 90। दोपहर में समास है। उत्तर द्विगु। प्रश्न संख्या 91। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। उत्तर चिदम्बरा।
प्रश्न संख्या 92। अमीय हलाहल मत भरे सीत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इक बार। उपयुक्त दोहे में अलंकार है। उत्तर यथाशक्ति। 92। निम्नलिखित शब्दार्थों के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? उत्तर उत्तरीय चादर। प्रश्न संख्या 94। चाय आगत शब्द है। उत्तर चीनी। प्रश्न संख्या 95। वारी शब्द की द्वितीय विभक्ति द्विवचन है। उत्तर वारिणी। प्रश्न संख्या 96। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार है। उत्तर राजेश जोशी। प्रश्न संख्या 97। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? उत्तर विभावना। प्रश्न संख्या 98। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव किसने दिया? उत्तर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। प्रश्न संख्या 99। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। उत्तर साण सारणी। प्रश्न संख्या 100। मधु शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होता है। उत्तर मधुने। प्रश्न संख्या 101। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है? उत्तर अज्ञेय। प्रश्न संख्या 102। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। उत्तर डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 103। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार होता है। अपहुति। प्रश्न संख्या 104। स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उत्तर तिथेष्टु। 105। तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक हैं। उत्तर हरिशंकर परिशाई। प्रश्न संख्या 106। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? उत्तर करण कारक। संख्या 107। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। उत्तर प्रत्युन्मति। प्रश्न संख्या 108। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उत्तर रातों रात। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उत्तर मधुमालतिका कुतबन, बल्कि सही उत्तर होगा मधुमालतिका मंजन। प्रश्न संख्या 110। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? उत्तर यात्रा वृतांत। प्रश्न संख्या 111। वाक्य में कौन सा शुद्ध है? उत्तर शब्द केवल संकेत मात्र हैं। प्रश्न संख्या 112। जहाँ उपमेय स्वयं अपना उपमान हो वह अलंकार है। उत्तर अन्वय। प्रश्न संख्या 113। रस सूत्र के किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया को पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर की है? उत्तर शंकुक। संख्या 114। जो कम खर्च करने वाला है के लिए एक शब्द। उत्तर मितव्ययी। प्रश्न संख्या 115। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? उत्तर देव। प्रश्न संख्या 116। अजीर शब्द का अर्थ है। उत्तर आंगन। प्रश्न संख्या 117। निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय संस्कृत धारा की नहीं है। उत्तर विसर्जन। प्रश्न संख्या 118। सर्वे सरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य यह कथन किस ग्रंथ का है? उत्तर अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि जी हैं। बरवे छंद हैं। उत्तर अर्ध सम्मात्रिक। प्रश्न संख्या 120। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। उत्तर दही खट्टा है। प्रश्न संख्या 121। कान्हा शब्द है। उत्तर तद्भव।
प्रश्न संख्या 122। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली का किस साहित्य का प्रभाव है? उत्तर अंग्रेजी। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है? उत्तर ख। प्रश्न संख्या 124। मीराबाई की उपासना है? उत्तर माधुर्य भाव। प्रश्न संख्या 125। निम्न में कौन गीति नाट्य नहीं है? उत्तर सुमित्रा नंदन पद की ज्योत्सना। ये हमारे यूपी पीजीटी हिंदी 2021 के संपूर्ण PYQ समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट ज़रूर दें। धन्यवाद।